6 entrance to Al Reem Island 1, Hamden Street. 2 Electra Street 3, Al Reem St. For Al Fala Street 5, Defence Street 6 Dafir Street. हम आज आपको अबू धाबी के न्यू आइलैंड ओपन हुआ है उसकी तरफ लेके जा रहे हैं। ये रिसेंटली ओपन हुआ है। ये ब्रिज रीम आइलैंड को जाता है। ब्रदर मैं इस वीडियो में कंप्लीट आपको रीम आइलैंड और अलमराया आइलैंड दोनों का कंप्लीट टूर दूंगा विद कंप्लीट डिटेल्स। यहाँ पे शॉपिंग मॉल कौन से हैं, टावर्स कौन से हैं, यहाँ पे एंटरटेनमेंट की जगह कौन सी है, फूड चेन कौन से अवेलेबल है, रेस्टोरेंट, सारी चीज़ें, पेट्रोल स्टेशंस और रेंट के लिए अपार्टमेंट, सेल्स के लिए, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूँगा। और रिगार्डिंग अबू धाबी रीम आइलैंड और अलमराया आइलैंड की एंट्रेंस जो है वो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको कंफर्म कर दिया। 6 एंट्रेंस हैं। एक हमदान स्ट्रीट से आप एंटर हो सकते हैं डायरेक्टली अगर आप अलमराया आइलैंड में इन होंगे, और दूसरी एंट्रेंस इलेक्ट्रा से अगर आप अबू धाबी आइलैंड से सीधा आ रहे हैं तो अबू धाबी मॉल और ली मेरिडियन के सेंटर से आप एंटर हो सकते हैं। फिर 3rd स्ट्रीट रीम स्ट्रीट है जो अबू धाबी म्यूनिसिपैलिटी के सामने से आती है, वो डायरेक्टली रीम में आपको लेके जाएगी अलमराया आइलैंड के वाया। और चौथी जो है वो अल-फलाह स्ट्रीट है, वो आपको डायरेक्टली लेके जाएगी रीम आइलैंड के अंदर। और 5वीं डिफेंस स्ट्रीट है, वो आपको रीम आइलैंड के अंदर लेके जाएगी। और छठा जो है वो दफीर स्ट्रीट से, ये जिस रोड से मैं जा रहा हूँ ये न्यू एंट्रेंस है, तो आप वाया दफीर स्ट्रीट भी जा सकते हैं। तो हम आज कौन सा रूट यूज़ करेंगे, दफीर स्ट्रीट का। मैं लेकिन आपको सारी एंट्रेंस में से एंटर और एग्ज़िट होकर दिखाऊंगा ताकि आपको कंप्लीट गाइडलाइन मिल सके रीम आइलैंड में एंटर होने के लिए। अगर हम स्कूल की बात करते हैं तो रीम आइलैंड में 4 से 5 स्कूल हैं। रिप्टन स्कूल है। सारे स्कूल्स के नाम आगे जाके आपको वीडियोज़ में पता चलेंगे जैसे जैसे हम स्कूल क्रॉस करेंगे। और उसके अलावा जो रेस्टोरेंट्स हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ास्ट फूड के रेस्टोरेंट्स, फूड चेन्स अवेलेबल हैं। मरीना स्क्वायर के अंदर, बेसमेंट के अंदर, मॉल के अंदर फूड चेन्स हैं। बुटीक मॉल के अंदर फूड चेन्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल हैं। और अब सबसे अच्छी चीज़ है कि रीम मॉल जो ओपन हुआ है उसमें काफ़ी ज़्यादा फूड चेन के ब्रांड्स आ रहे हैं। तो अब रीम आइलैंड में जो फूड का इशू था, रेस्टोरेंट्स कम होने का इशू था, वो सारे फूड चेन्स अभी रीम आइलैंड में आ गए हैं। और उसके अलावा मनी एक्सचेंज अवेलेबल हैं, फार्मेसीज़ अवेलेबल हैं, बुर्जील हॉस्पिटल अवेलेबल है, लॉन्ड्रीज डिफरेंट अवेलेबल हैं, लुलु हाइपर मार्केट है, कारफोर है, अलसफ़ा सुपर मार्केट है, वेट्रोज़ है, काफ़ी ज़्यादा सुपर मार्केट्स भी अवेलेबल हैं, फ़िटनेस क्लब्स अवेलेबल हैं। और नियरेस्ट जो अलमराया आइलैंड के अंदर बहुत ज़्यादा फूड चेन्स हैं। और अगर हम पार्क्स की बात करते हैं तो रीम सेंट्रल पार्क है, ये एक पार्क है, बड़ा पार्क है, ये अवेलेबल है। और इसके अलावा गेट्स टावर के सामने जो है वो पार्क अवेलेबल है। और अगर हम बात करते हैं साइकिलिंग ट्रैक और वॉकिंग ट्रैक्स की, तो वो रीम आइलैंड के कंप्लीट चारों साइडों पे वॉकिंग ट्रैक बहुत ज़बरदस्त अवेलेबल है। और बीच अवेलेबल है, सन एंड स्काई टावर मैंग्रोव्स के पास, बीच टावर के सामने बीच एक्सेस अवेलेबल है। अगर आपके पास अपनी बोट है तो आप बोटिंग कर सकते हैं, कायाक बोट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अबू धाबी आइलैंड से रीम आइलैंड जस्ट 2 मिनट्स की ड्राइव है। और अबू धाबी मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रीम आइलैंड जो है वो 25 से 30 मिनट्स की ड्राइव पे है। ग्रैंड मॉस्क जो है वो 15 मिनट्स की ड्राइव के ऊपर है। ऑलमोस्ट अलवादा मॉल, मरीना मॉल, मदीना जायद मॉल, ये टोटली 10 मिनट्स की ड्राइव के ऊपर अवेलेबल हैं। बाकी वीडियो में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, रेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सारी डिटेल, जैसे जो बिल्डिंग क्रॉस होगी उसके अकॉर्डिंग सारी डिटेल्स मेंशन है इसके अंदर। और बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने कंप्लीट गाइडलाइन दे दी है रीम आइलैंड के बारे में, आप वो रीड कर सकते हैं। ये अबू धाबी के लिए मेरी सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड है। इसमें रीम और अलमराया आइलैंड कवर किया है। बाकी सारे जितने भी अबू धाबी के ब्लॉग्स हैं, स्ट्रीट्स हैं, वो सारी डिफरेंट एपिसोड्स में कवर किए रहेंगे ताकि आपको कंप्लीट अबू धाबी की गाइडलाइन दे सकूँ। अगर कोई न्यू बंदा या टूरिस्ट वीज़ा पे या न्यू बंदा को अबू धाबी में सेटल हो रहा है तो उसको कंप्लीट पता होगा अबू धाबी के बारे में। जैसे मेरी जो भी सीरीज़ देखेंगे तो
आपको अबू धाबी आइलैंड कंप्लीट के बारे में कंप्लीट गाइडलाइन मिलेगी और पूरे होल अबू धाबी सिटी के लिए मैं आपको गाइडलाइन दूंगा, इंक्लूडिंग सारे जितने भी अबू धाबी के एरियाज हैं हम सारे कवर करेंगे सारे एक्सपेक्ट्स के साथ। अबू धाबी में जो हमारे सामने हमें आइलैंड नज़र आ रहा है, ये रीम आइलैंड है। ये डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। अबू धाबी आइलैंड के साथ ये कनेक्टेड है ब्रिज के थ्रू, और ये डिफरेंट इसके पार्ट्स हैं। जो सबसे पुराना इसका पार्ट है वो मरीना स्क्वायर है, फिर शम्स अबू धाबी है और नजमात है, और उसके अलावा सिटी ऑफ लाइट्स है। और यहाँ पे जो है अपार्टमेंट्स 1 बेडरूम 2 बेडरूम 3 बेडरूम 4 बेडरूम स्टूडियोज़ अपार्टमेंट हैं। स्टूडियो जो है उनकी प्राइजेस स्टार्ट होती हैं 40,000 50,000 55,000, डिपेंड करता है डिफरेंट बिल्डिंग डिफरेंट उसकी टाइप्स के ऊपर। और जो 1 बेडरूम है वो 50 से स्टार्ट हो जाता है, 52 से स्टार्ट हो जाता है। जिस तरह हाइड्रा एवेन्यू है, बिल्डिंग C4 है, वहाँ पे 52 53 से 1 बेडरूम स्टार्ट हो जाता है। मरीना स्क्वायर है, उसमें बरूज व्यू टावर है, वहाँ पे 1 बेडरूम जो सिंपल 1 बेडरूम है विदाउट बालकनी, छोटे साइज़ का अराउंड 721 स्क्वायर फीट का, वो आपको मिल जाता है 50,000 में। जो उससे बड़ा है विद बालकनी अपार्टमेंट है वो 55 का मिल जाता है। इस तरह जो 2 बेडरूम्स हैं उनकी प्राइजेस स्टार्ट होती हैं 65 से। डिफरेंट बिल्डिंग्स जो है डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। 65 से स्टार्ट होती हैं प्राइजेस, 100 तक जाती हैं प्राइजेस। और इसमें जो मेन टावर्स हैं ओशन टेरेस है, तला टावर है, मरीना स्क्वायर में बरूज व्यू है, महा टावर है, मरीना हाइट्स 1 है, मरीना हाइट्स 2 है, मरीना ब्लू टावर आता है, मैग 5 आता है, रॉक टावर आता है, तमो टावर है जो कम्प्लीटली कमर्शियल टावर है। और इसके अलावा बेस्ट चीज़ मरीना स्क्वायर की ये है कि वहाँ पे सारी चीज़ें बेसमेंट में अवेलेबल हैं। मस्जिद भी वहाँ पे है, सुपरमार्केट है, फार्मेसीज़ हैं, लॉन्ड्री शॉप्स हैं, सारी चीज़ें हैं। उसके बाद फिर जो दूसरा पार्ट है वो आपको दिखाता हूँ मैं आगे जाके। वो आता है सन एंड स्काई टावर का ब्लॉक आता है। यहाँ हमारी साइड पे नजमात है, यहाँ पे दमाग टावर है, डिफरेंट टावर्स हमारी साइड पे आते हैं। और राइट साइड पे हमारे यूनिवर्सिटी है सौरपा। अभी सबसे पहले हम यहाँ से टर्न करके शम्स आइलैंड की तरफ, शम्स अबू धाबी की तरफ जाएंगे। ये कट क्लोज है, नेक्स्ट कट से हम जाएंगे शम्स अबू धाबी की तरफ। तो शम्स में आपका आएगा मेन टावर, सन एंड स्काई, गेट्स टावर, आर्क टावर। गेट्स 3 टावर हैं, गेट टावर 1 है, गेट टावर 2 है, गेट टावर 3 है। लेफ्ट साइड पे भी हमारे स्कूल है। ये सारी यूनिवर्सिटी हमारे राइट साइड के ऊपर। ये जो हमारे सामने 3 टावर्स नजर आ रहे हैं गेट्स टावर हैं, गेट टावर 1, गेट टावर 2, गेट टावर 3। और इसके सामने विजिटर पार्किंग है और पब्लिक पार्क है। पहले हम शम्स एरिया देखेंगे, उसके सारे टावर्स देखेंगे। उसके बाद हम सिटी ऑफ लाइट्स में जाएंगे। सिटी ऑफ लाइट्स से हम मरीना स्क्वायर की तरफ जाएंगे। ये मेरे राइट साइड के ऊपर सन एंड स्काई ये गेट्स टावर हैं। यहाँ पे 1 बेडरूम 50,000, 2 बेडरूम 70,000 से स्टार्टिंग प्राइजेज हैं, और 3 बेडरूम 195 से स्टार्टिंग प्राइजेज हैं। इसमें टाउन हाउसेज भी अवेलेबल हैं। राइट साइड के ऊपर हमारे रेप्टन स्कूल है और पार्किंग एरिया है। ये रोड जो स्ट्रेट है ये हमें बाहर लेके जाएगा अबू धाबी आइलैंड की तरफ। ये जो अब हमारे सामने ये सारे टावर अंडर कंस्ट्रक्शन और ये एरिया नजर आ रहा है, ये सिटी ऑफ लाइट्स है। यहाँ पे हाइड्रा एवेन्यू 1, हाइड्रा एवेन्यू 2, और जो हमारे सामने ये 2 टावर हैं, छोटा टावर सन टावर है और बड़ा टावर जो है वो स्काई टावर है।
यहाँ पे जो प्राइजेज हैं वो 60,000 1 बेडरूम, 2 बेडरूम 95, 100, 105, 110, 3 बेडरूम 130, 140, 150। और जो स्काई टावर है ये कमर्शियल टावर भी है, इसमें कमर्शियल यूनिट्स भी अवेलेबल हैं। और इसके अंदर भी शॉपिंग मॉल है जो कनेक्टेड है। ये सामने वाला जो ब्रिज है, इस ब्रिज के साथ गेट्स टावर 1, गेट्स टावर 2, गेट्स टावर 3 के साथ कनेक्टेड है। सन एंड स्काई अबू धाबी रीम आइलैंड के सबसे पुराने टावर्स में कंसिडर होते हैं और वन ऑफ द बेस्ट हाई डिमांड एरिया था ये। लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे मैंग्रोव टावर है। गेट्स टावर के अंदर आपको बुर्जिल हॉस्पिटल भी मिलेगा। ये सारे सामने जो है ये पार्क साइड टावर ए है, टावर बी है, टावर सी है और सामने अलदार वाला के टावर्स हैं। राइट साइड पे जो हमारे टावर नज़र आ रहा है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। सन एंड स्काई मैंग्रोव ये यहाँ के पुराने टावर्स हैं। रीम आइलैंड रहने के लिए सबसे बेस्ट है, फैसिलिटीज़ अमेजिंग है। सारी बिल्डिंग स्विमिंग पूल, जिम, जकूज़ी, स्टीम रूम, सोना के साथ आ रही हैं। लेफ़्ट साइड के ऊपर हमारी बीच है। इन सारे लेफ़्ट साइड वाले टावर्स के में आप बीच को एक्सेस कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड के ऊपर जो पुराना टावर हमारे पास आ रहा है ये बीच टावर है और मैन मेड कैनाल है बहुत बड़ी यहाँ पे, जिसके ऊपर से अभी हम गुजर रहे हैं। इसके नीचे से मैन मेड कैनाल गुजर रही है और लेफ़्ट साइड पे हमारे अल वफाक टावर आता है, फिर ब्रिजेस टावर आएंगे हमारे पास। राइट साइड पे हमारे स्कूल आता है और अभी हमारे पास जो नीचे है बिल्कुल लेफ़्ट साइड के ऊपर हमारे पास ये पार्क है। बहुत खूबसूरत अबू धाबी का व्यू यहाँ से बड़ा मज़े का है। लेफ्ट साइड पे हमारे काई टावर आ जाएगा। अब हम रीम सेंट्रल पार्क के ऊपर से गुजर रहे हैं और जो सामने टावर नज़र आ रहा है ये बड़ा पुराना टावर है, दमाक टावर है ये, ओशन स्केप दमाक वालों का। और राइट साइड के ऊपर हमारे रेप्टन स्कूल है और अब हमारे पास द ब्रिजेस हैं। राइट साइड के ऊपर द ब्रिजेस हैं। वो जो बिल्कुल सामने आपको एक ब्रिज नज़र आ रहा है वो शेख खलीफा ब्रिज है, वो सादियात आइलैंड को जा रहा है। मीना पोर्ट का एरिया है, बड़ा प्यारा सी व्यू है वहाँ से। यह ब्रीम का बिल्कुल एंड है, इस साइड का बिल्कुल एंड है ये। अब हम यहाँ से टर्न करेंगे राइट की तरफ। जैसे जैसे रोड टर्न हो रहा है, बड़ा ज़बरदस्त वॉकिंग ट्रैक है पूरे रीम में। ये सी व्यू टावर है और राइट साइड पे हमारे अमाया टावर है, अमाया टावर। राइट साइड के ऊपर हमारे ब्रिजेस हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर जो टावर है इसके अंदर लुलु हाइपर मार्केट भी अभी आ चुकी है। इस सेवल्स वालों का टावर है और पेट्रोल स्टेशन भी है हमारे पास अभी इस साइड पे। लेफ्ट साइड के ऊपर एक और टावर है, वो सी फेस टावर है। रीम आइलैंड रहने के लिए अच्छा है, यहाँ पे सारी कम्युनिटीज, सारी नेशनलिटीज़ रह रही हैं। लेकिन अबू धाबी मेन आइलैंड की बनिस्बत ये जो है एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये जितने भी टावर्स हैं ये विद फैसिलिटीज़ हैं। अबू धाबी आइलैंड के अंदर जो टावर्स हैं ज़्यादातर टावर पुराने हैं और उसमें से 85% जो टावर्स हैं वो विदाउट फैसिलिटीज़ हैं। मतलब उसमें जिम, स्विमिंग पूल जैसी फैसिलिटीज़ नहीं है और पार्किंग की फैसिलिटीज़ कम है। सीधा जाते हैं, सीधा राउंड लेके आते हैं आपको, ताकि ये भी आज दिखा दें। यहाँ पे अभी सारी कंस्ट्रक्शन होनी है लेफ़्ट साइड के ऊपर। बहुत खूबसूरत व्यू है सी का।
ये आइलैंड का कॉर्नर है, बस हम अभी आइलैंड ड्रीम आइलैंड के कॉर्नर के ऊपर चल रहे हैं, एज के ऊपर चल रहे हैं। बहुत क्लास की बिल्डिंग्स हैं। अब हम दोबारा वापस आप देखेंगे तो सन एंड स्काई टावर की तरफ जा रहे हैं हम, जो बिल्कुल हमारे सामने ये पहले वाले टावर्स ग्रीन वाले नज़र आ रहे हैं, ये बीच टावर है, और जो स्टेयर टाइप का टावर है वो मैंग्रोव टावर है। सेल के लिहाज से रीम में बहुत ज़्यादा काम है। ये फ्री होल्ड एरिया है, यहाँ पे सेल परचेज़ हो सकती है, कोई भी नेशनैलिटी अपार्टमेंट परचेज़ कर सकती है। यहाँ पे स्टूडियो की जो प्राइजेज़ हैं वो तकरीबन 550 से स्टार्ट होती हैं, 450 से स्टार्ट होती हैं। स्टूडियोज़ डिपेंड करता है, अगर आप हाइड्रा में परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको 450, 455 में मिल जाएगा, और अगर आप मरीना स्क्वायर वाले ब्लॉक में आप स्टूडियो परचेज़ करते हैं तो आपको 550 के रेंज में मिलेगा। और जो 1 बेडरूम है, छोटा जो 1 बेडरूम है, अगर आप वो परचेज़ करते हैं तो वो आपको मिलेगा 650 का, और अगर आप बड़ा 1 बेडरूम परचेज़ करते हैं तो वो आपको मिलेगा 720, 730 विद बालकनी, साइज़ अप्रॉक्सीमेटली 861 स्क्वायर मीटर। हम बीच टावर से टर्न लेंगे। इसी तरीके के जो 2 बेडरूम है वो मरीना स्क्वायर के अंदर आपको स्टार्टिंग मिल जाएगा 1.1 मिलियन, जो बेस्ट डील है, और 1.2 मिलियन, और उसके अलावा फिर 1.250, 1.3, 1.4 डिपेंड करता है। ओशन टेरेस और जो हमारे तला टावर हैं वहाँ पे आपको जो 2 बेडरूम की प्राइसेस हैं वो मिलेंगी अराउंड 2.3 मिलियन, क्योंकि उसके अपार्टमेंट के साइजेस बड़े हैं, वो विद मेड्स रूम है और वो बालकनी के साथ आते हैं। और उसके अलावा जो फिर बेस्ट, उनके बाद जो बेस्ट 2 बेडरूम है वो आपको मरीना ब्लू में मिलेगा और बरूज व्यू में मिलेगा। इनके साइजेस बड़े हैं। फिर जो नॉर्मल साइजेस हैं वो 1175 स्क्वायर फीट के जो अपार्टमेंट्स हैं वो आपको महा टावर में, मरीना हाइट्स 1 में, मरीना हाइट्स 2 में मिलेंगे। और जो 3 बेडरूम है वो 1.6, 1.5, 1.7 मिलियन इतनी प्राइसेस में जाता है। जो हमारे सामने ये टावर है छोटा सन एंड स्काई की बैक साइड के ऊपर, ये आर्क टावर है। इसमें भी आर्क A, B और C है। इसमें भी टाउन हाउसेज हैं। ये अबू धाबी की बसेज हैं। इस पे आपने कार्ड लेना होता है और कार्ड के थ्रू ही आपकी पेमेंट होती है। जगह जगह पे मशीन्स लगी हुई हैं, नंबरिंग होती है बसेस के ऊपर 85, 86, सब रीम में 67 आती है आई थिंक, और 47 आई थिंक, कंफर्म नहीं है मुझे, डिफरेंट नंबर्स आते हैं। डार्ब एप्लीकेशन है, वहाँ पे अपनी बसेस के नंबर चेक कर सकते हैं। जिस तरह इस बस का नंबर 71 है। जो 2 नंबर्स की बस होती है, जिस तरह ये 71 है, 81 हो गया, 85 हो गया, जो 2 नंबर्स होते हैं उसके 2 दिरहम चार्ज करते हैं ये लोग। और अगर आप 3 नंबर वाली बस में बैठते हैं तो फिर उसके 3 दिरहम्स चार्ज होते हैं। 2 नंबर जो होती है वो इंटर सिटी के अंदर ही चलती है, और 3 नंबर जो है वो आउटसाइड ऑफ द सिटी चलती है। अभी हम यहाँ से राइट टर्न करेंगे, और राइट टर्न करके मैं आपको एक चक्कर में सन एंड स्काई का लगाऊंगा। आपको दोबारा यहाँ से हम वापस आएंगे ताकि आप सन एंड स्काई का फ्रंट एरिया देख लें, और उसके बाद हम दोबारा टर्न लेके सिटी ऑफ लाइट्स की तरफ जाएंगे। ये हमारे सामने जो एरिया नज़र आ रहा है ये सिटी ऑफ लाइट्स क्या है, लेकिन इसमें हम बाद में एंटर होंगे। पहले हम सन एंड स्काई टावर का फ्रंट एरिया देखेंगे। सॉरी, ये कंस्ट्रक्शन की वजह से इन्होंने ये साइड क्लोज की हुई थी, एक ही लाइन ओपन की हुई है। ये सन एंड स्काई का फ्रंट एरिया है। ये यहाँ के पुराने टावर्स हैं, बुटीक मॉल है।
जो स्काई टावर है ये कमर्शियल टावर भी है, इसके अंदर अपार्टमेंट्स भी और कमर्शियल यूनिट्स भी हैं। इस सामने हमारी मैंग्रोव टावर है, मैंग्रोव प्लेस। ये बिल्कुल मैंग्रोव्स के ऊपर है, इसलिए इसका नाम भी मैंग्रोव प्लेस है। अभी हम यहाँ से वापस जा रहे हैं जहाँ से हम पहले अभी गुजरे थे 1 मिनट पहले। तो अब हम अभी जाएंगे वापस सिटी ऑफ लाइट्स में। अभी हम शम्स के एरिया सारा घूम के आ गए हैं। एंटर हम नजमात वाली साइड से हुए थे, अभी हम शम्स में घूम रहे हैं। शम्स से हम अभी सिटी ऑफ लाइट्स में जा रहे हैं। सन एंड स्काई बुटीक मॉल के अंदर आपको विजिटर पार्किंग भी मिलती है, जो कि पेड पार्किंग है। अभी हम सिटी ऑफ लाइट्स में एंटर होने लगे हैं। यहाँ पे हाइड्रा है, C1, C2, C3, C4 टावर्स, सिग्मा टावर है, एडेक्स टावर है, यहाँ का सबसे बड़ा कमर्शियल टावर, कंप्लीटली कमर्शियल टावर। ये एरिया 2008 में रिसेशन में स्टॉप हो गया था और उसके बाद स्टार्ट हुआ है 2013 के अंदर, 14 के अंदर सॉरी। इसके अंदर सेल एंड परचेज स्टार्ट हो गई थी, अपार्टमेंट्स ओपन हो गए थे। अभी बहुत ज़्यादा बिजी एरिया है, बहुत अच्छे स्टूडियोज हैं इसके अंदर। 1 बेडरूम्स हैं, 2 बेडरूम्स हैं, ओवल शेप में टावर्स हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर जो हमारे ओमेगा टावर है, ओमेगा टावर के अंदर आपको विजिटर पार्किंग मिलती है इस एरिया की। ये राइट साइड के ऊपर सिटी ऑफ लाइट्स में आपको कार4 भी आपके पास अवेलेबल है, लॉन्ड्री शॉप्स हैं। अब हमारे पास, अभी मैं आपको बताता हूँ, ये जो अभी एग्जैक्टली हमारे सामने अभी जो टावर नज़र आ रहा है ये एडेक्स टावर है। ये स्काई टावर के बाद लार्जेस्ट टावर है रीम आइलैंड के अंदर और ये कम्प्लीटली कमर्शियल टावर है। अब आपने सिटी ऑफ लाइट्स आपको दिखाया है। अब हम यहाँ से निकल के मरीना स्क्वायर की तरफ जाएंगे। रीम आइलैंड के अंदर आपने ध्यान करना है कि यहाँ के कैमरास सारे एक्टिव हैं, इवन मोबाइल कैमरास भी एक्टिव हैं। और अगर आप मोबाइल यूज़ करते हुए सिग्नल पे क्रॉस करते हैं या आपको कैमरा कैच करता है तो आपको हैवी फाइन हो सकता है। और रीम आइलैंड के अंदर रीम मॉल ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है और रीम मॉल के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, हर टाइप की आउटलेट्स अभी अवेलेबल हैं, ओपन हो रही हैं। कार4 सबसे पहले था जो ग्रॉसरी का था। उसके अलावा स्काई दुबई की तरह आइस के लिए आइस के एरिया भी है, बहुत ज़बरदस्त आइस पार्क है यहाँ का, वर्ल्ड लार्जेस्ट आइस पार्क है यहाँ पे। ये मेरे सामने जो ब्राउन कलर में आपको नज़र आ रहा है ये सारा रीम मॉल का एरिया है। मैं आपको मॉल के करीब से गुजारूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए मॉल का। ये हम आप बिल्कुल मॉल के पास से गुजर रहे हैं। राइट साइड के ऊपर जो हमारे है ये सारा रीम मॉल है।
ये आप लेफ़्ट साइड पे हमारे रीम मॉल है, और जो राइट साइड पे और सामने में बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, ये सारा हमारे पास मरीना स्क्वायर है। मस्जिद बहुत खूबसूरत है मरीना स्क्वायर की। और रीम में आपको बहुत बड़ा वॉकिंग ट्रैक मिलता है। रीम आइलैंड के अंदर आपको समंदर के साथ साथ बहुत बड़ा वॉकिंग ट्रैक है। इसके साथ बिल्कुल अटैच है अल्मारिया आइलैंड, वो अभी ब्रिजेस के साथ इसके साथ भी कनेक्टेड है, और अबू धाबी सिटी के साथ भी कनेक्टेड है। जो सामने हमारे टावर दो नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल सामने वाले सेम कलर में जो हमारे पास टावर हैं, एक दूरा टावर है और एक मैग 5 है। दूरा टावर के अपार्टमेंट्स बहुत खूबसूरत, बहुत लग्जरी, बहुत बड़े साइज़ के अपार्टमेंट्स हैं। और लेफ़्ट साइड पे हमारे जो टावर है वो तमो टावर है और ओश राक टावर है। ये जो बिल्कुल हमारे सामने हमें टावर्स नज़र आ रहे हैं, ये मरीना हाइट्स 2 है, मरीना हाइट्स 1 है, मरीना ब्लू है, और फिर महा टावर आता है, और फिर बरूज टावर आता है, बरूज टावर 4। ये हमारे लेफ़्ट साइड के ऊपर मॉस्क है, बहुत खूबसूरत। ये हम जब ऊपर से वापस आएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा, मॉस्क आपको नज़र आएगी। अभी हम यहाँ से लेफ़्ट टर्न करेंगे मरीना स्क्वायर के अंदर। ये जो सामने रोड जा रहा है, ये आप यहाँ से एग्जिट करने के लिए अल्मारिया आइलैंड की तरफ 2-3 बिल्डिंग्स 4 बिल्डिंग्स अभी रहती हैं। लीफ टावर के एरिया रहता है, वो हम वापसी पे कनेक्ट गुजरेंगे तो मिलेगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कैमरों की बहुत एहतियात करनी है आपने यहाँ पे। और जो सामने हमें नज़र आ रहा है, ये रोताना होटल है, अबू धाबी मॉल है। स्टार्ट में 2013-14 में ये एरिया सारा खाली होता था, सिर्फ ये मरीना स्क्वायर का एरिया होता था। ये जो ब्रिज आ रहा है, ये सिर्फ एक ये ब्रिज और एक दूसरा ब्रिज है जो डिफेंस स्ट्रीट से आता है। सिर्फ अबू धाबी रीम आइलैंड के अंदर आने के लिए सिर्फ ये 2 ही रास्ते थे, ये 2 ही ब्रिज थे। एंट्रेंस का सिर्फ ये एक रास्ता था, एग्जिट के लिए आप वो यूज़ कर सकते थे। एग्ज़िट के लिए आप जो रोड यूज़ करते थे वो आपको सिर्फ एक रोड मिलता था जो आप डिफेंस स्ट्रीट से एग्ज़िट करते थे। एंट्रेंस के लिए ये रोड यूज़ करते थे। इसके नीचे बड़ा प्यारा वॉकिंग ट्रैक है, पैरागॉन मॉल के सामने से होता है। अब हमारे राइट साइड के ऊपर जो टावर नज़र आ रहा है, ये ओशन टेरेस है, इसके साथ तला टावर है। इसके फ्रंट पे बहुत ही खूबसूरत वाटर फ्रंट है, बहुत खूबसूरत वाटर फ्रंट है इसके सामने। लेफ्ट साइड के ऊपर जो है हमारा ये सारा जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मरीना स्क्वायर कहते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर सारा मॉल का एरिया है। ये सामने पैरागॉन बे है, लेकिन ये अभी तक ओपन नहीं हुआ, ऑपरेशनल नहीं हुआ, काफ़ी टाइम से स्टक है ये लेफ्ट साइड के ऊपर अंडरग्राउंड पार्किंग है मॉल की, जिसके नीचे से हम अब गुजर रहे हैं। इसके अंदर बच्चों की नर्सरी भी है, सुपरमार्केट है, एक्सचेंज है, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी हो, सेल्स परचेज, ये यहाँ पे सबसे ज़बरदस्त बहुत खूबसूरत मॉस्क है। अगर आपने सेल्स परचेज करनी हो तो आई थिंक आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मरीना स्क्वायर को देनी चाहिए, जिसका बहुत ज़बरदस्त और नियरेस्ट एग्ज़िट है और एंट्रेंस है अबू धाबी आइलैंड के लिए। जो सामने आइलैंड हमें नज़र आ रहा है, ये अल्मारिया आइलैंड है। इसमें क्लीवलैंड क्लिनिक है, गैलरिया मॉल है, रोजवुड होटल है। अब हम इस ब्रिज के ऊपर जा रहे हैं। ये मैं आपको लेके जा रहा हूँ बिल्डिंग्स दिखाने के लिए, ब्रूज व्यू, महा टावर, ये ड्रॉप
ड्रॉप ऑफ एरिया है बेसिकली, जिसके ऊपर अब हम जा रहे हैं। ये इस कनेक्टेड कम्युनिटी का ड्रॉप ऑफ एरिया है। और ये जो सामने हमें नज़र आ रहा है, जो नीचे पार्किंग है, इसके ऊपर सारी फैसिलिटीज़ एरिया है, स्विमिंग पूल इसमें है। और सामने जो आपको व्यू नज़र आ रहा है वो वही एरिया सिटी ऑफ लाइट्स का, जहाँ से हम ऑलरेडी हो के आए हैं। हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये अब हम जहाँ पे हैं, ये नीचे बेसमेंट की तरफ जा रहा है बरूज व्यू की पार्किंग। इसकी बिल्कुल साइड के ऊपर ये बरूज व्यू का स्विमिंग पूल है। ये बरूज व्यू टावर है, बिल्डिंग नंबर 4। जस्ट एक मिनट। ये हमारे राइट साइड के ऊपर अभी महा टावर है, बिल्डिंग नंबर 5। फिर बिल्डिंग नंबर 6 हमारे पास आएगा मरीना ब्लू, फिर मरीना हाइट्स 1 और मरीना हाइट्स 2। ये अपार्टमेंट की प्राइसेस मैंने ऑलरेडी बताई हैं। बरूज व्यू में 55 से 1 बेडरूम स्टार्ट होता है, 72 का 2 बेडरूम है। महा टावर में भी सेम प्राइजेस हैं, मरीना ब्लू में भी सेम प्राइजेस हैं, मरीना हाइट्स 1 में भी सेम प्राइजेस हैं। लेकिन सबसे बेस्ट जो यूनिट्स हैं वो बरूज व्यू के और मरीना ब्लू के हैं। उसके बाद फिर महा टावर के अपार्टमेंट्स के डिफरेंट लेआउट्स हैं, छोटे लेआउट्स भी हैं। ये सामने हमारे जो हैं ये टाउन हाउसेज हैं। अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, वापस जहाँ से हम ऊपर आए थे। अब हम यहाँ से एग्जिट करते हुए सीधा अलमारिया आइलैंड से गुजर के अलमारिया आइलैंड आपको दिखाएंगे, या वो नेक्स्ट टूर पे आपको दिखाएंगे। अब हम डायरेक्टली यहाँ से एग्जिट करते हैं रीम आइलैंड से बाहर की तरफ, तो नेक्स्ट टूर पे आपको दूसरा एरिया दिखाएंगे। मॉस्क जो मैंने आपको बताई है, सामने मॉस्क है। और जो सामने वो पीछे फुल हाइट में टावर नज़र आ रहा है वो लीफ टावर है। इसमें कंप्लीट गाइडलाइन है आपके लिए। अबू धाबी आइलैंड जो है आपका, उसमें मतलब जो मेन स्ट्रीट है वो कॉर्निश है। कॉर्निश के बाद खलीफा स्ट्रीट आती है, खलीफा स्ट्रीट के बाद हमदान स्ट्रीट आती है, हमदान स्ट्रीट के बाद इलेक्ट्रा स्ट्रीट आती है, इलेक्ट्रा के बाद आपकी अल्फला स्ट्रीट आती है, अल्फला स्ट्रीट के बाद आपकी डिफेंस स्ट्रीट आती है, डिफेंस के बाद आपकी डेल्मा स्ट्रीट आती है, और फिर शेखा फातिमा स्ट्रीट आती है। आगे आपके पास फिर वो लास्ट सिग्नल है, उसके बाद आपको जाके इमिग्रेशन ब्रिज मिलता है एयरपोर्ट रोड के ऊपर। ये मैं आपको अबू धाबी आइलैंड के सारे रोड्स का अलग अलग टूर की वीडियो जो है वो अपलोड करूंगा, उससे आपको ज़्यादा आइडिया होगा। ऊपर से अगर आप ड्रॉप ऑफ करके आ रहे हैं तो फिर आपको ये कंप्लीट एक राउंड लेना पड़ेगा यहाँ से बाहर जाने के लिए। ये राइट साइड के ऊपर जो हमारे हैं ये दुरा टावर है और मैक 5 है। आई थिंक इट्स बेटर कि मैं आपको इसका भी एक राउंड करवा दूं ताकि आपको इन टावर्स का भी आइडिया हो जाएगा। और उसके बाद हम अबू धाबी आइलैंड के एग्ज़िट की तरफ जाएंगे, जो सबसे पुराने वाला एग्ज़िट था। एंट्रेंस इसकी डिफरेंट है, वो मैं बाकी एक आधे व्लॉग में आपको वो भी कवर करवा दूंगा। ये जो अब हमारे सामने ये टावर नज़र आ रहा है, ये यहाँ का रीम का फर्स्ट टावर रॉक टावर है। इसके सामने कंप्लीट वाटर फ्रंट है और इसके साथ ये जो टावर है ये तमो टावर है, ये कमर्शियल टावर है। और हम जिस रैंप के ऊपर अभी जा रहे हैं
ये राइट साइड के ऊपर जो हमारे टावर आएगा ये मैक 5 आएगा। ये मैक 5 है। और ये जो आप सामने देखिए सारा वाटर फ्रंट है। और ये जो टावर है ये दुरा टावर है, टावर नंबर 11 जो है ये दुरा टावर है। इसके नीचे सारी पार्किंग है। वो जो ये टाउन हाउसेस आपको नज़र आ रहे हैं, ये छोटे राइट साइड के ऊपर इन टाउन हाउसेस की पार्किंग है। अब हम यहाँ से नीचे आएंगे और यहाँ से हम अबू धाबी आइलैंड की तरफ एग्जिट करेंगे। इस कट को लेके हम अबू धाबी आइलैंड की तरफ एग्जिट करेंगे। ये रीम का सबसे पुराना एक अकलौता एग्जिट है जो सबसे पहले एग्जिट होता था। ये हम सी के एक पार्ट है, उसके ऊपर से गुजरा है। राइट साइड के ऊपर पुराना एरिया होता था, ये नेविगेट एरिया था। अब हम जिस रोड पे उतरेंगे, अगर हम यहाँ से बिल्कुल सीधा जाते हैं, हम यहाँ से अगर स्ट्रेट जाते हैं बिल्कुल सीधा अगर हम जाते हैं ब्रिज के ऊपर से, तो हम उतरेंगे डिफेंस स्ट्रीट के ऊपर अलवादा मॉल के पास। सीधा वहाँ पे हम जाएंगे, अबू धाबी का जो मेन बस स्टेशन है वहाँ पे जाएंगे और डिफेंस स्ट्रीट कहलाती है ये। पहला जो सिग्नल होगा वो राइट अगर करते हैं तो वो नजदा स्ट्रीट है, अगर सीधे जाते हैं नेक्स्ट सिग्नल से राइट करते हैं तो वो मरूर स्ट्रीट है, अगर थर्ड सिग्नल से राइट करते हैं तो वो एयरपोर्ट रोड है, अगर आगे जाते हैं तो फिर हम करामा में इन हो जाते हैं। हम लेफ़्ट यहाँ से अगर सिग्नल के नीचे से ब्रिज के नीचे से लेफ़्ट करेंगे तो हम जो है सलाम स्ट्रीट के ऊपर दुबई रोड की तरफ से रोड जा रहा है उस पर जा सकते हैं। राइट हम अब टर्न कर रहे हैं तो ये हम कॉर्निश की तरफ टर्न कर रहे हैं, अबू धाबी आइलैंड की तरफ। ये हम अभी अबू धाबी आइलैंड पे इन हो चुके हैं वहाँ पे रीम को क्रॉस करके। लेकिन मैं एक राउंड आउट लूँगा ताकि जो रीम का फर्स्ट एंट्रेंस थी वो भी मैं आपको दिखा दूँ। ताकि आपको उसका भी आइडिया हो जाए। जिस रोड के ऊपर से मैं गुजर रहा हूँ, इस रोड के नीचे सारा टनल है, कंप्लीट टनल है। जब आप अबू धाबी से बाहर से आते हैं तो आप जैसे टनल में जाते हैं तो टनल से में जाके आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप बिल्कुल नीचे से चले जाएं, नहीं तो आप यहाँ से ऊपर आ सकते हैं फर्स्ट स्ट्रीट के ऊपर। ये जो मेरे पास अब सामने फर्स्ट रोड नज़र आ रहा है ये यहाँ का अल-फलाह स्ट्रीट है। रीम से बाहर से अबू धाबी से आते हुए ये फर्स्ट सिग्नल है और ये अल-फलाह स्ट्रीट है। यहाँ से अभी अबू धाबी आइलैंड की जो मेन स्ट्रीट्स हैं वो शुरू हो गई हैं। इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रा स्ट्रीट आएगी, फिर हमारे पास हमदान आएगी, फिर खलीफा स्ट्रीट आएगी और फिर डायरेक्टली हम कॉर्निश पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे हमें टी जंक्शन मिलेगा, या हम राइट जा सकते हैं या हम लेफ़्ट जा सकते हैं। राइट की तरफ जाएंगे तो हम मीना पोर्ट की तरफ निकल जाएंगे, दुबई की तरफ एग्जिट करेंगे। अगर लेफ़्ट करेंगे तो हम अबू धाबी मरीना मॉल की तरफ चले जाएंगे। अगर अबू धाबी में से आप इन हो रहे हैं तो ये आपका सेकंड एंट्रेंस बनेगी। फर्स्ट एंट्रेंस वहाँ ये थर्ड एंट्रेंस बनेगी। अभी फर्स्ट एंट्रेंस अरमारिया आइलैंड के अंदर से है जो हमदान सीधा जा रहा है। फिर आपका सेंटर में रोड आता है इलेक्ट्रा स्ट्रीट वाला, उससे एंट्रेंस जा रही है, वो भी अलमारिया आइलैंड से एंटर होगी। और तीसरी आपकी जो रीम की एंट्रेंस है वो अल-फलाह स्ट्रीट से आपकी रीम में एंटर होगी। और चौथी जो हम ऑलरेडी मैंग्रोव्स के पास से करके आए हैं वो अब रीम की चौथी एंट्रेंस है अबू धाबी आइलैंड वाली साइड से। ये यहाँ पे रीम आइलैंड का सबसे जो पहला एंट्रेंस था ये था, लेकिन इसमें एग्जिट नहीं था। अभी एग्जिट इसमें डला हुआ है ऑलरेडी। वो जो सामने से गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं वो अलमारिया आइलैंड वाली साइड से एग्जिट हो रही है, ना कि रीम आइलैंड वाली साइड से। इधर लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे मॉल आता है, रोताना होटल आता है, अबू धाबी मॉल है,
टूरिस्ट क्लब एरिया, अबू धाबी का पुराना एरिया, सो सबसे ज़्यादा पुराना एरिया टूरिस्ट क्लब का, वो हमारे लेफ़्ट साइड के ऊपर आता है यहाँ पे। ये मैं सिर्फ आपको वापस लेके आया हूँ, ये सिर्फ एंट्रेंस दिखाने के लिए कि जो अबू धाबी की ये वाली एंट्रेंस थी। तो हम जो अब एग्ज़िट करेंगे तो हम मारिया मॉल वाले अलमारिया आइलैंड से करेंगे, ताकि आपको उसका भी आइडिया हो जाए। अगर मैं यहाँ से अब राइट जाता हूँ तो मैं रीम में ही हूँ, अगर मैं लेफ़्ट जाता हूँ तो मैं अलमारिया आइलैंड वाली साइड पे जाऊँगा। तो हम राइट जाएंगे ताकि आपको रीम का एंट्रेंस वाले साइड पता चल जाए। ये राइट साइड के ऊपर हमारी मरीना स्क्वायर आ गया है, सामने सिटी ऑफ लाइट्स आ गया है, और शम्स अबू धाबी और फिर नजमान सॉरी स्पीड लिमिट यहाँ पे 80 है। ये देखिए, हम वो जो मॉस्क मैंने आपको बताई थी मरीना स्क्वायर की, हम बिल्कुल उसके पास आ गए हैं। ये अब राइट साइड पे मरीना स्क्वायर है। ये सिर्फ मैं आपको एंट्रेंस दिखाने के लिए लेके आया हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से इसके इजी एक्सेस है रीम के लिए। तो रीम में एंटर होने के लिए 4 एक्सेस हैं अबू धाबी आइलैंड वाली साइड से, जैसे मैंने आपको बताया था। फर्स्ट एक्सेस, अगर आप अबू धाबी आइलैंड से हमदान स्ट्रीट पे सीधा आ रहे हैं तो वो डायरेक्टली आपको अलमारिया आइलैंड लेके जाएगी। अलमारिया आइलैंड से आप रीम में हो सकते हैं। सेकंड एक्सेस, अगर आप अबू धाबी आइलैंड से इलेक्ट्रा स्ट्रीट से आ रहे हैं तो अबू धाबी मॉल के बिल्कुल पास से आपको एंट्रेंस मिलेगी, जो क्लीवलैंड क्लिनिक के पास से गुजरती हुई आएगी, जिससे हम अभी एग्जिट होंगे। और तीसरी एंट्रेंस जो आपकी है वो आपकी आती है अल-फलाह स्ट्रीट से। डायरेक्टली आप आते हैं तो ब्रिज के थ्रू आप डायरेक्टली मरीना स्क्वायर में इन होते हैं, और जिस रोड से हम अभी इन हुए हैं। और चौथी एंट्रेंस इसकी डिफेंस स्ट्रीट वाली है, जहां से हम पहले एग्जिट हो के अभी गए थे 2 मिनट पहले। तो आई होप सो आपको रीम आइलैंड का ओवरऑल जो व्यू है वो पता चल गया है। यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, क्या रेंट के प्राइजेज़ हैं, कम्युनिटीज़ कौन कौन से लोग रह रहे हैं, सारी नेशनैलिटीज़ रह रही हैं जैसे मैंने आपको बताया है। हॉस्पिटल्स हैं, सुपर मार्केट्स हैं, लॉन्ड्रीज हैं, जिम्स हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। अगर आप सीधा जाते हैं तो ये भी अलमारिया आइलैंड है, आगे से हम लेफ़्ट हो सकते हैं अलमारिया आइलैंड से। और अगर हम अभी इस रोड से लेफ़्ट लेंगे तो हम यहाँ से भी अलमारिया आइलैंड से ही एग्जिट करेंगे। यहाँ का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल क्लीवलैंड क्लिनिक, और वन ऑफ द बेस्ट मॉल गैलरिया मॉल, रोजवुड होटल अलमारिया आइलैंड के ऊपर है। ये आइलैंड कम्प्लीटली ब्रिजेस के ऊपर है, पूरा का पूरा आइलैंड ब्रिजेस के ऊपर है ये। इसका भी हम राउंड ट्रिप करेंगे अभी। जो अबू धाबी की रीम आइलैंड की फर्स्ट एंट्रेंस है वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो एक राउंड हम और अलमारिया आइलैंड का लेंगे। आपने घबराना नहीं है, वीडियो लंबी हो रही है लेकिन सारी डिटेल्स आपको एक ही वीडियो के अंदर इन दोनों कंप्लीट आइलैंड्स की मिल जाएंगी। धूप बहुत सख्त है, सनसेट का टाइम होने वाला है, इस वजह से ये पूरा का पूरा आइलैंड ब्रिजेस के ऊपर है। पूरे के पूरे आइलैंड के नीचे से पानी गुजर रहा है। बहुत प्यारे वॉकिंग ट्रैक्स हैं इस आइलैंड के ऊपर, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत व्यू है। और अबू धाबी का सेकंड एप्पल स्टोर भी गैलरिया मॉल के अंदर है।
ये अब थर्ड लास्ट एंट्रेंस है हमारी। ये हम रोताना मॉल के पास से रोताना होटल के पास से उतरेंगे और उसके बाद हम बिल्कुल सीधा राइट कट लेके दोबारा अलमराया आइलैंड में इन होंगे और फिर लास्ट एग्जिट से आउट होंगे। हम थर्ड लास्ट एंट्रेंस से भी एग्जिट हो रहे हैं। बहुत राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे बहुत प्यारा व्यू है, बहुत ज़बरदस्त जगह बनी हुई है बैठने के लिए, वॉक करने के लिए। बिल्कुल जो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है वो अबू धाबी म्यूनिसिपैलिटी की बिल्डिंग है यहाँ की। राइट साइड पे ब्रिज के साथ साथ बहुत खूबसूरत वॉकिंग ट्रैक है। सर्दियों में वॉक करने का बहुत मज़ा आता है। सर्दियों के लिए ये मुल्क जो है वो जन्नत से कम नहीं है। ये अबू धाबी का सिटी टर्मिनल आ गया अब हमारे पास। अब हम टूरिस्ट क्लब में इन हो चुके हैं। राइट साइड के ऊपर हमारे पास बीच रोताना होटल है और राइट साइड के ऊपर ही हमारे पास अबू धाबी मॉल है। लेफ़्ट साइड के ऊपर ये अबू धाबी टूरिस्ट क्लब की सबसे पुरानी खलीफा कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग्स हैं। अब राइट साइड पे जो हमारा ये अबू धाबी मॉल है, ये थर्ड लास्ट एंट्रेंस थी। रीम में एंटर होने की 5 एंट्रेंस हैं जो मैंने आपको बताया है। फर्स्ट हमदान से आए स्ट्रेट रीम के अंदर अलमराया आइलैंड के अंदर होंगे, फिर वहाँ से आप रीम में जा सकते हैं। सेकंड अभी जो हम क्रॉस करेंगे वो इलेक्ट्रा स्ट्रीट वाली एंट्रेंस है। अगर सीधा आते हैं आप तो अबू धाबी मॉल के पास से आप सीधा ऊपर जाके अल क्लीवलैंड क्लिनिक्स अलमराया आइलैंड में इन होंगे। और जो थर्ड एंट्रेंस है जिससे हम अभी इन हुए हैं, मतलब अबू धाबी मॉल के लेफ्ट और राइट पे 2 एंट्रेंस होगी आपकी। फोर्थ एंट्रेंस जो आपकी है वो आपकी आ जाएगी अल-फलाह स्ट्रीट से सीधा आप जाते हैं तो वो फोर्थ एंट्रेंस है। और फिफ्थ आपकी एंट्रेंस होगी डिफेंस स्ट्रीट वाली। और सिक्स्थ एंट्रेंस वो है जो रिसेंटली ओपन हुई है। आपने सलाम स्ट्रीट से सीधा जाना है या मरूर से सीधा जाना है तो सीधा जाके आपको मैंग्रोव्स के पास आपको एंट्रेंस मिलेगी। वो न्यू ब्रिज ऊपर हुआ है जो रीम की बैक साइड से आपको लेके आता है। वो 4 से 5 मिनट्स की ड्राइव है कंप्लीट। अभी राइट साइड पे हमारे अबू धाबी मॉल है। तो अब इवनिंग का टाइम है तो इसलिए थोड़ा सा रश है सिग्नल्स की वजह से। टैक्सीज़ हैं क्योंकि पार्किंग की एंट्रेंस है तो पार्किंग की एंट्रेंस की वजह से यहाँ पे थोड़ा रश होता है। इतना नहीं है क्योंकि गाड़ियाँ अभी इन हो रही हैं स्लोली, तो उस वजह से जो है ना पार्किंग की एंट्रेंस की वजह से ये रश है। आई होप सो हमारा सिग्नल क्लोज नहीं होगा, हम क्रॉस कर जाएंगे सिग्नल को। ये जो रोड आ रहा है हमारा, ये इलेक्ट्रा स्ट्रीट से बिल्कुल सीधा आ रहा था। ये ली मेरिडियन है हमारे लेफ्ट साइड के ऊपर। राइट साइड के ऊपर हमारे अबू धाबी मॉल है। ये सेकंड लास्ट एंट्रेंस है। सामने हमारे रोजवुड होटल है, बहुत खूबसूरत व्यू है। और जो आपको बोट टाइप की बिल्डिंग नज़र आ रही है वो गैलरिया मॉल है। ये सेकंड एंट्रेंस है आपकी रीम आइलैंड की और अलमराया आइलैंड से होती है जो गुजरती है। सामने जो नज़र आ रहा है ये रोजवुड होटल है, उसकी बैक साइड पे जो नज़र आ रहा है लीफ की तरह का वो लीफ टावर है। राइट साइड पे हमारे क्लीवलैंड क्लिनिक है। ये एरिया हम ऑलरेडी सारा करके आ चुके हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंडियन मूवीज़ शूट हो चुकी हैं। ये अबू धाबी की ग्लोबल मार्केट स्क्वायर है। इसके अंदर बहुत खूबसूरत मॉल है गैलरिया मॉल, जहाँ पे अबू धाबी का सेकंड लार्जेस्ट एप्पल स्टोर है। बहुत खूबसूरत आइकॉनिक स्टोर है, बड़ा देखने वाला है। ये मैंने कट लिया सिर्फ आपको रोज होटल दिखाने के लिए।
उसके बाद हम गैलरिया मॉल के एरिया देखेंगे और फिर हम एग्जिट लेते हुए अबू धाबी आइलैंड के अंदर इन होंगे और हम अपनी जो वीडियो है उसको कंप्लीट करेंगे। तो वी टुक अराउंड 50 मिनट्स अबू धाबी रीम देखने के लिए। हमें तकरीबन 50 मिनट लगे हैं और जहाँ से मैंने ड्राइव स्टार्ट की थी तकरीबन वो अब 51 मिनट्स 7 सेकंड्स हो चुके हैं। तो ऑलमोस्ट विदिन 10 मिनट्स ये हम आइलैंड कंप्लीट करके इसको एग्जिट करेंगे। कुछ टर्न थे जो मैंने 2 दफ़ा लिए हैं ताकि आपको मैं ऊपर से आके दिखा सकूं। वैसे कंप्लीट आइलैंड आप विदिन 30 to 40 मिनट्स बाय कार देख सकते हैं, मतलब रोड के ऊपर रहते हुए विदाउट स्टॉप किए। अगर आपने स्टॉप करना है, मॉल्स देखने हैं तो फॉर श्योर इट विल टेक मोर टाइम। ये मैं आपको रोजवुड होटल की एंट्रेंस वगैरह का एरिया दिखाने के लिए आया था और गैलरिया मॉल की पार्किंग राइट साइड पे जो वेस्ट एंट्रेंस है वो है, सामने हमारी गैलरिया मॉल है। ये रोजवुड होटल की पार्किंग है। सामने अब जो हमारे नज़र आ रहा है ये अबू धाबी का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल, लीडिंग हॉस्पिटल क्लीवलैंड क्लिनिक, जो अबू धाबी के मोस्टली हॉस्पिटल्स की मैनेजमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। अलमराया आइलैंड बहुत ही प्यारा है, बहुत खूबसूरत व्यू अलमराया आइलैंड का। वॉकिंग ट्रैक्स बहुत प्यारे हैं, वाटर फ्रंट इसका बहुत खूबसूरत है। अबू धाबी का रात को इसके ऊपर से व्यू बहुत खूबसूरत है। सर्दियों में वॉक करने के लिए जन्नत से कम नहीं है, ज़बरदस्त है। अगर हम यहाँ से सीधे जाते हैं तो हम रीम मेन हो जाएंगे। सामने आपको वही लीफ टावर और सिटी ऑफ लाइट्स और वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। हम उस तरफ नहीं जाएंगे, हम यहाँ से सीधा जाएंगे और सेकंड सिग्नल से लेफ्ट होके गैलरिया मॉल के सामने से साइड से गुजरते हुए हम डायरेक्टली अपना एग्जिट लेंगे और रीम आइलैंड का कंप्लीट और अलमराया आइलैंड का कंप्लीट टूर कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज हैं, डिलीवरी कंपनीज हैं, फूड चेन जो हैं, जो फूड सप्लायर्स हैं और बाकी चीज़ों के भी सप्लायर्स हैं। डिलीवरी हो गया, तलबात हो गया। अब लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे गैलरिया मॉल है, लीफ टावर्स नज़र आ रहा है हमें। यहाँ से हम लेफ्ट होंगे। ये इस आइलैंड का लास्ट रोड था। लेफ्ट साइड के ऊपर अब सारी हमें पार्किंग्स मिलेंगी मॉल की। प्यारा व्यू है। नीचे भी कंस्ट्रक्शन चल रही है बाकी बिल्डिंग्स की। मैन मेड कैनाल है नीचे, बड़ा प्यारा पानी का व्यू है। अब जो बिल्कुल सामने सिग्नल से दूर एरिया नज़र आ रहा है वो सारा ओपन सी है, हमारा मीना पोर्ट के एरिया है। तो ये जब हम लेफ्ट होंगे तो अबू धाबी सिटी की तरफ हम जब एग्जिट हो रहे हैं, तो ये जो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि अबू धाबी सिटी का फर्स्ट एंट्रेंस है अलमराया आइलैंड के थ्रू रीम में आने के लिए। अगर आपने डायरेक्ट रीम में जाना है तो फिर जो अबू धाबी मॉल के साथ वाली एंट्रेंस है डिफेंस स्ट्रीट वाली, वो रीम की फर्स्ट एंट्रेंस बनेगी। लेकिन अगर आपने अलमराया आइलैंड वाली साइड से आना है तो फिर रीम में एंटर होने के लिए ये फर्स्ट एंट्रेंस बनेगी। मीन टोटल 6 एंट्रेंस के थ्रू आप रीम में दाखिल हो सकते हैं। राइट साइड के ऊपर हमारा इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है द डूम। लेफ्ट साइड में हमारे गैलरिया मॉल का एरिया है। अब हम ये एग्जिट कर रहे हैं। ये हमारे सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये मरीना स्क्वायर है, सॉरी अबू धाबी आइलैंड है, मेन आइलैंड। टूरिस्ट क्लब के एरिया नज़र आ रहे हैं हमें अभी।
सिग्नल आपको नज़र आ रहा है, ये सिग्नल मैं जब क्रॉस करूंगा तो मैं अबू धाबी आइलैंड में इन हो जाऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं जो खड़ा हूँ इस सिग्नल के ऊपर, तो ये अलमराया आइलैंड के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ। सिग्नल क्रॉस करूंगा तो मैं अबू धाबी आइलैंड के ऊपर इन हो जाऊंगा। ये सामने वाला जो इनका टूरिस्ट क्लब का रोड है, ये राइट साइड से जो कार्स अबू धाबी सिटी के अंदर इन हो रही हैं, ये आ रही हैं दुबई वाली साइड से, सादियात वाली साइड से। और ये जो गाड़ियाँ आपको ये बाहर की तरफ जाती हुई तरफ नज़र आ रही हैं, इस तरह रेड कार गुजर रही है, तो ये अबू धाबी से बाहर की तरफ जा रही हैं, सादियात, यास आइलैंड और दुबई रोड की तरफ जा रही हैं। ये जो मैं वीडियो है ये मैं एंड करूँगा सलाम स्ट्रीट के ऊपर। फर्स्ट सिग्नल जो आ रहा है इसके ऊपर नहीं, सेकंड सिग्नल के ऊपर जो मेन सलाम स्ट्रीट है, जो अबू धाबी की बैक बोन कंसिडर होती है, मीन्स उस रोड के साथ सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, उसके नीचे पूरा टनल है, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। मैं इधर टूरिस्ट क्लब में ख़त्म नहीं करता वीडियो, फिर वीडियो टूरिस्ट क्लब में आपको आइडिया नहीं होगा कि अबू धाबी की मेन एंट्रेंस कौन सी थी। रीम की सॉरी ले जनाब, अब हम अबू धाबी आइलैंड में इन हो चुके हैं। ग्रीनरी बहुत ज़्यादा की हुई है अबू धाबी आइलैंड के अंदर। इन्होंने बहुत 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 हैवी बजट यूज़ करते हैं ग्रीनरी के लिए। ये अब हमारे पास टूरिस्ट क्लब स्टार्ट हो जाता है। ये अबू धाबी का सबसे पुराना एरिया है टूरिस्ट का। और ये जिस स्ट्रीट पे हम अभी खड़े हुए हैं ये हमदान स्ट्रीट है। ये सारी टूरिस्ट क्लब का जो पार्ट है ये हमदान स्ट्रीट है। ये सीधी यहाँ से जाएगी हमदान स्ट्रीट, इस तकलाल स्ट्रीट को जाके ये टच करेगी। और जहाँ पे हमदान ख़त्म होगी वहाँ पे अल हुसन पैलेस है, अबू धाबी का सबसे पहला पैलेस। ये जिस सिग्नल के ऊपर हम खड़े हैं ये मीना स्ट्रीट है। मीना स्ट्रीट की तरफ ये रोड जा रहा है। राइट साइड पे हमारे मीना पोर्ट है, लेफ़्ट साइड के ऊपर हमारे अबू धाबी मॉल है। और जैसे हम ड्राइव स्टार्ट करेंगे अगले सिग्नल के ऊपर हम पार्क करेंगे तो लेफ़्ट साइड के ऊपर हमारे इलेक्ट्रा पार्क आ जाएगा। ये भी राइट जो रोड जा रहा है ये भी सीधा वही था मीना पोर्ट की तरफ जा रहा है। लेफ्ट साइड के ऊपर हम अभी बिल्कुल गुजर रहे हैं इलेक्ट्रा पार्क के पास से। हमदान स्ट्रीट है, मेन स्ट्रीट हमदान। ग्रैंड मॉस्क है लेफ़्ट साइड के ऊपर, हमारे बड़ी मस्जिद है ये अबू धाबी की पुरानी। और ले जनाब अभी मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करूँगा। ऑलमोस्ट 1 आवर होने वाला है और हम सलाम स्ट्रीट के ऊपर पहुंच चुके हैं। राइट होंगे तो हम अबू धाबी कॉर्निश की तरफ चले जाएंगे, लेफ़्ट होंगे तो हम सलाम स्ट्रीट, ये सारी सलाम स्ट्रीट, अब हम सलाम स्ट्रीट से गुजर रहे हैं। ओके, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।